Friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 1.2 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन. ये हमको दो रैशनल नंबर्स दे रखे हैं, इनके बीच के हमको 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं. देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन आता है और हमको रैशनल नंबर्स दिए हुए होते हैं और उनके बीच के रैशनल नंबर्स अगर हमें बताने हों तो सबसे पहले तो हमें यही देखना होता है कि उन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए. अब यहाँ डिनोमिनेटर्स तो सेम है नहीं, तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा वो ये होगा कि इनके डिनोमिनेटर्स को हम सेम करें. और सेम करने का तरीका होता है कि इन डिनोमिनेटर्स का लिया जाए एलसीएम. 3 और 5 हमारे पास नंबर हैं, इनका एलसीएम हम लेंगे. तो देखिए 3 से 3 1 जा 3 और 5 3 पर ज़्यादा नहीं, इसलिए ये 5 एज इट इज़ नीचे रहेगा, उतार लेंगे. फिर यहाँ पर तो 1 आ चुका है, यहाँ पर 5 है, 5 को डिवाइड करना है तो 5 से ही होगा. तो 5 ये 1 एज इट इज़ और 5 1 जा 5 ऐसे. तो अब ये हमारे जो फैक्टर्स आ गए फ्रेंड, इनको करते हैं मल्टीप्लाई. 3 इंटू 5 आया 15. तो दोनों ही नंबर के जो डिनोमिनेटर हैं वो आएंगे 15. लेकिन अभी एक स्टेप और बाकी है और वो ये होता ये है कि 15 को डिवाइड किया जाएगा 3 से. 15 डिवाइडेड बाय 3 आया 5. 5 को मल्टीप्लाई किया जाता है न्यूमरेटर से, तो 5 2 जार हुआ 10. इधर से ये 15 डिवाइडेड बाय 5 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 से, यहाँ आएगा 12. तो ये जो नंबर्स हैं ये अब हमारे बन गए हैं 10 बाय 15 और 12 बाय 15. तो देखिए 15 दोनों ही डिनोमिनेटर्स में आ गए. अब अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो देखिए ये नंबर लाइन है मेरी. सबसे पहली बात तो ये दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो 0 को मैं थोड़ा सा इधर साइड में ले लेता हूँ. अब देखिए, अब मेरे पास नंबर है 10 बाई 15 12 बाई 15 और ये जो 15 है डिनोमिनेटर क्या होते हैं फ्रेंड, डिनोमिनेटर ये बताते हैं कि 0 से लेके 1 के बीच में कितनी डिविजन्स होंगी, ये बताते हैं. अब यहाँ पर 15 है तो 15 डिवीजन हो रखी हैं. और अब मुझे नंबर काउंट करना हो 10 बाई 15 तो मैं कहाँ से करूँगा, इन डिविजन्स को काउंट करूँगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है यहाँ पर 10 बाई 15 ये है इसका पोजीशन. और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो 15 बाई 15 है यानी कि 1, क्योंकि 15 ही डिवीजन है तो 15 बाई 15 इसीलिए ये 1 है. अब देखिए 1 और 10 बाई 15. अच्छा, उसके बाद दूसरा नंबर है हमारा 12 बाई 15. तो ये 10 बाई 15 है, इसके दो और आगे ये है 12 बाई 15. तो कहने का मतलब ये है, ये जो 10 और 12 है इसके बीच में 5 तो आ ही नहीं रहे ना. यहाँ तो सिर्फ बीच में 11 आया, 11 बाई 15. तो हमें करना ये होगा, हमें इसको थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा, इसको थोड़ा चौड़ा करना पड़ेगा. उसका तरीका ये है कि इन दोनों ही नंबर्स को ना हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस नंबर को 3 से कर दूं, 10 बाई 15 है ना, अगर मैं इसको 3 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से ही डिवाइड कर दूं, किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके सेम नंबर से डिवाइड कर दोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू बड़ी हो जाती है. जैसे कि 10 इंटू 3 ये हो गया 30, डिवाइडेड बाई 15 इंटू 3 ये हो गया है 45. तो एक तो नंबर आपका आ गया 30 बाय 45. अब मेरे को दूसरा भी करना पड़ेगा 12 बाई 15, इसको भी 3 बाई 3 से अगर मैं करूँगा तो ये आएगा 36 डिवाइडेड बाई 45. तो यहाँ पर देखिए डिवाइडेड बाई 45 और ऊपर आया 36. अब देखिए अब भी ये 30 और 36 ही आ रहा है, यानी कि इनके बीच के नंबर मेरे को 5 चाहिए. 30 और 36 को मैं इंक्लूड नहीं कर सकता, तो बीच के क्या होंगे 31 32 33 34 और 35. ठीक है, ये 5 आ गए, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो सकता है. तो देखिए हम इनको इसी तरह से करेंगे. यहाँ पर एलसीएम हमने निकाल के इनके डिनोमिनेटर सेम कर दिए हैं. अब हम इन दोनों ही नंबर्स को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 से ही डिवाइड कर देते हैं. इधर से यहाँ 12 बाई 15 है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड किया. ये नंबर्स बन गए 10 इंटू 3 30 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 3 45. इधर से ये बन गया 12 इंटू 3 36 और इधर से ये बन गया 5 इंटू 3 45. ओके, तो इसके बाद देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे,
ये हमारा अब भी इसके बीच के 5 नहीं आएंगे, क्योंकि देखो 30 और 36 के बीच में क्या आएगा, 31, 32, 33, 34 और ये 35। ठीक है, ये 5 नंबर हमारे इसके बीच में आ गए, तो ये हम लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे सो 5 नंबर्स बिटवीन, ये वाले बिटवीन 2/3 एंड 4/5 आर क्या हो सकता है, 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 एंड 35/45। इस तरह से आपको ये रैशनल नंबर्स, 5 जो रैशनल नंबर्स हैं इनके बीच के, वो यहाँ ऐसे बताने। नेक्स्ट पार्ट देखिए, और भी आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पर भी 2 है और 3 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, एलसीएम लेकर के 2 और 3 उसके प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 होता है, 3 जाता नहीं तो 3 एज इट इज होता रहा। अब 3 से होगा, 3 1 जा 3, तो 2 इंटू 3 आया 6। तो दोनों ही नंबर के जो डिनोमिनेटर हैं वो हमारे बनेंगे 6। अब दूसरा स्टेप, न्यूमरेटर भी तो चेंज होंगे ना। न्यूमरेटर चेंज कैसे होते हैं, इस डिनोमिनेटर को डिवाइड किया जाता है इस पहले वाले डिनोमिनेटर से। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 आया 3, और उस 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा ऊपर न्यूमरेटर पे जो भी नंबर है। तो 3 इंटू -3 ये तो हो गया -9। ऐसे ही 6 डिवाइडेड बाई 3 2 इंटू 5 ये आ गया 10। क्लियर, आपके पास अब नंबर आ गए हैं -9/6 और 10/6। तो देखिए, इसको तो हमें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो देखो आप, हमारे पास कितना गैप है, एक तो नंबर है -9 और एक है +10। तो ये तो इनके बीच में तो वैसे ही बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। जैसे ये नंबर लाइन है मेरी, बीच में 0 है, तो ये जो 6 हैं ये बताते हैं 6 डिवीजन है फर्स्ट नंबर में, 1 2 3 4 5, और ये है हमारा 1। तो हमको बताना है फिर 1 2 3 4 5 6, ये है हमारा 2। हमको काउंट अगर करना हो 10/6 रिप्रेजेंट करना हो तो कहाँ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है मेरा 10/6। ठीक है, और इधर है ये मेरा -9/6 का मतलब 1 2 3 4 5 6, ये तो हुआ -1, और 1 2 3 4 5 6 ये हुआ मेरा -2। -9 मुझे करना है तो डिविजन्स काउंट करते हैं फ्रेंड, ये वाले बड़े नंबर काउंट नहीं करते, डिविजन्स काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है मेरा -9। तो अब देखो, इस -9/6 और 10/6 के बीच में तो बहुत सारे हैं, किसी का भी नाम आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं अगर सारे पॉजिटिव नंबर भी लिखना चाहूँगा ना, तो पॉजिटिव नंबर भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, ये भी हमारे रैशनल नंबर हैं इन्हीं दोनों के बीच में। तो मैं इन्हीं को लिख देता हूँ। तो हम लिख देंगे 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, इस तरह से जब हम लिखते हैं ना तो ये ओरिजिनल नंबर से लिखने होते हैं हमको, बिटवीन -3/2 एंड 5/3 आर कौन कौन से हैं, 1/6, ठीक है ना, मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, और आप आगे और एक आधा लिखना चाहो तो लिख सकते हो 6/6, 7/6 इट्सेट्रा। ना तो आपको -9 काउंट करना होता है, ना ही ये 10 काउंट करना होता है, बीच के आप कितने भी नंबर लिख सकते हो। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट है हमारा 1/4 एंड 1/2। अब इसके भी आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम ले लेंगे 2 का और 4 का, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 2 से 1 है ही, 2 1 जा 2। तो देखिए 2 इंटू 2 आया 4, दोनों के डिनोमिनेटर आ गए 4। नोमिनेटर हमारे क्या बनेंगे, देखो 4 डिवाइडेड बाई 4 1, 1 इंटू 1 1, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 2 इंटू 1 2, तो 1/4 और 2/4। तो देखिए 1
और 2 हैं, इनके बीच में तो 5 आएंगे नहीं, तो इनको मैं कम से कम जो है 5 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। 5 से भी अगर मैं करूँगा ना तो यहाँ पे देखो 5 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। 5 और 10 के बीच में भी 5 बनेंगे नहीं, क्योंकि 6, 7, 8, 9 4 ही बने, 10 को मैं काउंट कर नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं इसको कम से कम करूँगा 6 से मल्टीप्लाई। 6 से करूँगा तो मेरे ये 5 आ पाएंगे। कैसे देखें, 1/4 इंटू में 6 और उसी नंबर से डिवाइड करना है, तो 1 इंटू 6 6, 4 इंटू 6 24। दूसरा नंबर है मेरा 2/4, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से ही डिवाइड किया, तो 2 इंटू 6 12 12/24। अब देखिए मेरे पास एक नंबर है 6/24 और एक नंबर है 12/24। तो 6 और 12 के बीच में क्या क्या आता है, 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24। 12 मुझे काउंट करना नहीं, तो ये बीच के 5 हो गए। तो फ्रेंड, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।